Well, hi guys, a very good afternoon. I hope you are doing well. And it's 27th already. 28th, 29th एंड 30th हम 3-4 दिन के बाद एनपीएल साथ में देख रहे होंगे, लेकिन एवरी नेक्स्ट डे वी आर रिसीविंग सम गुड न्यूज विच इज पुटिंग चेरी ऑन द टॉप, और फिर उसके बाद एक और टॉप, और फिर उसके बाद एक और टॉप, और फिर फिलहाल जिसका हमें इंतजार था ऑब्वियसली कमेंट्री पैनल की, यार कौन आने वाला है, कौन होने वाला है। हम सब श्योर बहुत ज्यादा थे, लेकिन जब तक श्योरिटी नहीं आ जाती है ऑफिशियल तब तक हमें थोड़ा सुकून नहीं मिलता है। और एंड्रयू की और उनके साथ साथ और भी लोग हैं जो इसमें जुड़े हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सो विल टॉक अबाउट द फ्री बस सर्विसेज, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा सुन करके। विल टॉक अबाउट द कमेंट्री पैनल, विल टॉक अबाउट द मैचेस जो अभी हो रहे हैं जिसमें लुम्बिनी और चितवन के बहुत अच्छे हालात नहीं थे, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सेलिंग आउट ऑफ टिकट जो कि अब 0 हो चुका है। बट आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, दैट वाज फ्री बस सर्विसेज। देखो, जब शेड्यूल आया था उस टाइम पर सबसे पहली कंसर्न जो रेज हुई थी, इनफैक्ट जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उस पर भी काफी ज्यादा वहां पर मैसेजेस थे कि भाई जो पहला मैच है ना वो सैटरडे वाले दिन है। सैटरडे वाले दिन नेपाल में ऑफ होता है, और इसी वजह से यहां पर जो टिकट्स है वो इतनी जल्दी सेल आउट हो रही है। वीकडेज पर टिकट सेल आउट नहीं होंगी। सी वी ऑल नो के जब एक प्रोग्राम बनाया जाता है, जब एक प्लानिंग की जाती है तो उसमें ये जरूर सोचा जाता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे यार, आपको अगर 2 मैचेस कराने तो ऑब्वियसली आपको मॉर्निंग में ही कराना पड़ेगा, बिकॉज फिलहाल फ्लड लाइट का इशू चल रहा है। बट आप सोचो कि चितवन ने वो फर्स्ट स्टेप लिया। चितवन ने कहा कि भाई चितवन से टीयू तक हम फ्री बस सर्विसेज करेंगे, 5 बसेस डेली। आपके पास सिर्फ और सिर्फ टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास मैच का टिकट है, आप उस बस पर चढ़ो, बैठो, आपको फ्री स्नैक्स भी मिलेंगे, आप वहां पहुंचोगे। और ये 2 वे सर्विस, ऐसा नहीं कि जाकर के छोड़ देंगे आपको, वो जाकर के छोड़ेंगे भी और वापस भी लेके आएंगे। आई नो कि इसमें भी कुछ फ्लॉज होंगे जो लोग निकालेंगे, बट यार आई थिंक ये फर्स्ट सीजन है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको आप सबको काफी हैप्पीली ग्रीट करना चाहिए। बिकॉज सी वी ऑल नो कि सैटरडे को ठीक है क्राउड आ जाएगा। चितवन ने अपनी तरफ से स्टार्ट किया कि भाई हमारा पहला मैच जो है वो 2 दिसंबर को है। ऑब्वियसली वो एक वीक डे है, और लेट्स से कि आउट ऑफ एवरीवन जितने भी लोग हैं, अगर आपका मंडे कोई क्लास है या ट्यूसडे कोई क्लास है, तो और आपको सारे मैचेस थोड़ी देखने, मतलब आप सारे मैचेस घर पर ही देखोगे अपनी टीवी पर, बट उन सब में से कोई 2 मैच या कोई 3 मैच आप खुद डिसाइड करोगे कि भाई ये वाला मैच ना जाकर देखा जाएगा। तो आप उस हिसाब से प्लान कर लोगे कि यार पूरे वीक में नहीं, बट एक दिन ऐसा करते हैं कि कॉलेज बंक करते हैं या छोड़ते हैं, बंक क्या करना, कॉलेज छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ते हैं या ऑफिस से लीव लेते हैं जस्ट फॉर 1 डे, और फिर मैच देखकर आते हैं। रेस्ट हम मैचेस जो हैं वो घर पर ही देख लेंगे या ऑफिस में होंगे या कहीं भी, मतलब यू गाइस विल मैनेज। बट आई रियली थिंक अगर इस तरह की कोई इनिशिएटिव लिया गया, इट शोज कि चितवन इज ट्राइंग हार्ड, इनफैक्ट कैन इज ट्राइंग हार्ड, और कैन ने जरूर अपने फ्रेंचाइज से बोला होगा कि आप अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएटिव लो, बस मेक श्योर के डल मोमेंट ना हो। लेकिन कुछ ऐसा अगर प्लान आता है तो ऑब्वियसली वो डल मोमेंट नहीं होता है। सो मुझे तो देख करके भाई बहुत अच्छा लगा। अगर यहां से लेट्स से आई एम राइट नाउ लिविंग इन दिल्ली, और यहां से अगर लखनऊ के लिए, हालांकि लखनऊ बहुत दूर है, बट आई डोंट नो द डिस्टेंस बिटवीन चितवन एंड टीयू। प्लीज मुझे कमेंट से बताना कि चितवन जहां से बस चलने की बात हो रही है और जहां टीयू है कितना डिस्टेंस है, हाउ फार इज दीज 2 पॉइंट्स, सो दैट मुझे उसको समझ में आ जाएगा। हम जस्ट सेइंग कि अगर यहां से ग्रेटर नोएडा, लेट्स से बिकॉज 1 घंटे की दूरी पर है ग्रेटर नोएडा, तो यहां से कोई बस सर्विस चलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सो आई वुड हॉप इन, आई विल बी लाइक कि चलो लेट्स गो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लान्स बना सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आपको स्नैक्स वगैरह ही मिलेंगे, और ऑब्वियसली आप लोगों के साथ जाओगे तो पहले ही माहौल बन जाएगा, पहले ही आप अपने फ्रेंड्स साथ होगे, वो माहौल बनेगा, और वहां पहुंचोगे तो वो और माहौल जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। सो येस, द फर्स्ट न्यूज वाज वेरी अप्रिशिएबल फ्रॉम माई साइड। मुझे तो काफी अच्छा लगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और प्लीज वो स्नैक्स में कुछ होगा तो उसकी फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया में डालना कि यार दिया भी फ्री का तो ऐसा स्नैक दे दिया, बिकॉज आई हैव सीन दिस अलॉट के कंप्लेन सबसे पहले निकलती है। खैर यू गाइस बेटर नो। लेकिन उसके बाद आगे बढ़ते हैं कमेंट्री पैनल को लेकर के, बिकॉज सी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि यार एनपीएल में या किसी भी लीग में अगर उस लीग को और बेहतरीन बनाना होता है, उस लीग को टॉप नॉच बनाना होता है, तो उसका कमेंट्री बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी कमेंट्री पैनल में अच्छे लोग बैठे होने चाहिए। और रिसेंट में अगर आप यशस्वी की सेंचुरी देखो या विराट कोहली की सेंचुरी देखो या और कोई से वो देखो, उसमें जब आप सेन क्रिकेट का जो कमेंट्री बॉक्स है, जब मैं उसको देखता हूं ना भाई मजा आ जाता है। मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश क्रिकेट के प्लेटफॉर्म्स हैं या कुछ ऐसे कमेंटेटर्स हैं जिनको सुन करके मजा आता है।
सो उनमें से एक नाम एंड्रू लेनर्ड भी हैं और हम सब इंतजार कर रहे थे कि भाई ऑफिशियल खबर आ जाए। हालांकि वी ऑल न्यू कि यार एंड्रू विल बी देयर। जब मैं एंड्रू से 2 महीने 3 महीने पहले मिला था उस टाइम भी उन्होंने कहा था और वी वर प्रीटी श्योर। हालांकि एक अफगानिस्तान सीरीज जरूर आ गई थी बट काफी लोग इस होप में थे कि यार एंड्रू पक्का आएंगे और एंड्रू ने खुद भी अपनी तरफ से पोस्ट करके डाला और कैन ने एंड्रू के बारे, मोनाली पटेल के बारे। एंड देन देयर इज दिस गाय, आई डोंट नो आप एचडी आक्रमण को जानते हो नहीं जानते हो, आई एम श्योर आप जानते होगे अगर, बिकॉज आई डोंट नो कि कितना ये इंक्लूडेड रहते हैं नेपाल क्रिकेट में, बट यस आई हैव हर्ड हिम अ कपल ऑफ टाइम्स। अभी रिसेंटली आई हर्ड हिम टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच जहां पर ही लिव्स इन पर्थ, ही इज एन साउथ अफ्रीकन जो पर्थ में रहते हैं। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट द मैच और वहां पर भी आई हर्ड हिम और उससे पहले ही मैंने इनको सुना है। सो ही इज अ गुड गाय। और देयर आर कपल ऑफ मोर, देयर आर ओवरऑल 6 कमेंट्री 6 guys will be there at the commentary panel। तो इंडीड वो जिसका हमें इंतजार था कि यार कोई अच्छे लोग जो कुछ अच्छा बोलते हो, जिनको अच्छी नॉलेज हो। सो इंडीड वी ऑल नो मोनाली पटेल, इनको वी हैव सीन हिम इन द कनाडा मैच, वी नो एंड्रू, वी नो आक्रमण, सो एंड वी नो अदर गाइज एज वेल। एंड आपको शायद सबके बारे में सब कुछ पता होगा क्योंकि यू हैव बीन फॉलोइंग योर क्रिकेट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। सो यस, सम गुड वॉइसेस जो कि इस एनपीएल को और ज्यादा इनहैंस कर देगा। सो जो हम कमेंट्री का इशू हो रहा था वो सॉल्व हो गया, बसेस का एक नया वो निकल कर आया वो सॉल्व हो गया और सारी की सारी फर्स्ट डे की टिकट सोल्ड आउट हो गई। तो अब लोग घर बैठ के मैच देखेंगे, जो बच गए, जो चाह रहे थे जाना, जो लोग मुझे अभी भी स्क्रीनशॉट बेच रहे हैं कि यार सब खत्म हो गया अब क्या ही टिकट बुक करें। खैर आगे आने वाले और मैचेस है, आगे भी सैटरडेज आने, आगे भी आई गेस फ्राइडे को भी आपका ऑफ होता है तो आगे भी फ्राइडेज आने हैं। और उसके अलावा जो वीक डेज पर मैच है, आई होप कि जिस तरह से चितवन ने इनिशिएटिव लिया है उस तरह से और भी जो फ्रेंचाइज है वो कुछ इनिशिएटिव ले, सो दैट थोड़ा सा क्राउड पुल ऑफ कर सके, थोड़ी सी भीड़ आ सके और फिर उसके बाद जो एनपीएल है उसका मजा जो है वो और चौगना हो सके। सो यस, दीज आर सम गुड न्यूज। और फिर जाते जाते मैं आपके सामने थोड़े से जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं उसके बारे में बात कर लूं, बिकॉज रिसेंटली दीपेंद्र सिंह आयरी ने कमाल किया। सुदर पश्चिम का जो मैच हो रहा था उसमें चितवन राइनोस को 38 रन से हरा दिया, जिसमें खुद आयरी ने 48 रन किए 25 बॉल्स में, जिसमें 3 छक्के 4 चौके एंड 25 बॉल्स या तो 25 बॉल्स 48 रन, टिपिकल दीपेंद्र आयरी गेनिंग, जिसमें 3 छक्के 4 चौके। सो राइनोज आप प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, होपफुली कि आगे बेहतरीन हो। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यार राइनोज ने तो जबरदस्त कर दिया, तो आपको बता दूं कि जनकपुर ने लुम्बिनी को 96 रन से हरा दिया। 96 रन से। मैचेस हमने नहीं देखे, हमने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है, बट 96 तो बहुत ज्यादा होता है ना यार। 160 उन्होंने मारे और 64 पर इनको ऑल आउट कर दिया। सो लुम्बिनी एंड चितवन, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं किया है एंड लेट्स जस्ट सी। कुछ और स्कोर कार्ड में है अवेलेबल, जैसे कुशल मल्ला की बॉलिंग के बारे है कि 4 ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए 27 रन देकर के, और दीपक बोहरा के बारे में कि 3 ओवर में 10 रन 2 विकेट। एंड देन राइनोज की तरफ आप देखोगे सो दीपक बोहरा 17 बॉल में 20 रन एंड अविनाश बोहरा ने उनकी तरफ से, रॉयल्स की तरफ से, he took 2 wickets in some 3 overs I guess so। मतलब मैं ये थोड़ा श्योर नहीं हूं बट हाँ कुछ इस तरह, और 2 ब्रिलियंट कैचेस। सो फिलहाल कहना ये है कि आपकी शुरुआत आई होप कि अच्छी रही। ये प्रैक्टिस मैचेस है, वी ऑल नो कि आप प्रैक्टिस मैचेस को किस तरह से खेलते हो, प्रैक्टिस मैच को प्रैक्टिस की तरह खेलते हो, बट 96 रन से हार थोड़ा ज्यादा होती है। खैर मैच शुरू होने में बस कुछ दिन और बच रहे हैं और उसके बाद विल बी वॉचिंग इन द फ्रॉम द टीयू, जो लोग वहां बैठे होंगे एंड देन वो लोग जो अपने घर पर, मेरे ऐसे लोग जो अपने घर पर टीवी में बैठ कर देख रहे होंगे, वो टीवी से इसका आनंद लेंगे। सो जो लोग टीवी पे होंगे उनको एंड्रयू एंड एवरीवन की कमेंट्री सुनने को मिलेगी। सो वो उस तरह से प्रिविलेज है। जो वहां बैठ करके मैचेस देख रहे होंगे उनको मैचेस देखने को मिलेगा सामने से और टीयू की खूबसूरती देखने को मिलेगी। सो आई रियली बिलीव कि ये एक बहुत फैंटास्टिक सीजन होने वाला है। हर दिन वी आर सीइंग समथिंग, वी आर रिसीविंग सम गुड न्यूज, चाहे वो कुछ भी हो। हम फिर काउंट करने बैठेंगे तो बहुत लंबी न्यूज हो जाएगी, बट यस अब सिर्फ 3 दिन और बच रहे हैं। इट्स 27 ऑलरेडी, 28, 29 एंड 30 को मैच देख रहे होंगे। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे और क्या आने वाला है और क्या हमें देखने को मिलता है। वी आर ऑल्सो लिसनिंग कि कुछ साइनिंग्स अभी भी हो रही हैं और कुछ फॉरेन प्लेयर्स आ भी चुके नेपाल में। आई एम सीइंग फोटोज। तो चलो स्वागत हो गया है और उसके बाद अब आगे कारनामा कैसा होता है वो भी देखने को मिलेगा। टिल देन आगे और बात करेंगे, जैसे भी कोई अपडेट्स आती है उसके बारे में विल आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।